Good morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God. I pay my gratitude to Sadhguru. And also, I pay my gratitude to Saint of the Societies. तो चर्चा चल रही थी किस प्रकार शबरी को भगवान श्री राम ने उसके घर जाकर दर्शन दिए और वो बेर खाए जो शबरी चक कर दे रही थी, ताकि कोई ऐसा बेर ना पहुंच जाए उनके पास जो कड़वा हो। ये प्रेमा भक्ति। फिर श्री राम भगवान ने उन्हें नवदा भक्ति के बारे में बताया। पहली भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति गुरु की सेवा, चौथी भक्ति गुरु का गुणगान। जी हाँ, आज बारी है गुरु के गुणगान की। गुरु का गुणगान हर युग में गाया गया, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे आज का जो कलयुग चल रहा है, इसमें भी जिस जिस संत महात्मा ने गुरु की महिमा गाई, उस संत महात्मा ने सब कुछ प्राप्त कर लिया। सद्गुरु ही सबको सब कुछ देने वाला होता है। पूरे संसार को गुरु ही सब कुछ देता है। अगर हम शुरू से अपने जीवन को देखते हैं कि किस प्रकार से हमने ABC सीखी या का गा सीखा, उस प्रकार से उनका कनेक्शन आपस में किस प्रकार से कैसे एडिट करना है, ये सारी की सारी सिखलाई गुरु की है। तो गुरु ही ऐसी एक साकार रूप होते हैं। और जहाँ हम अध्यात्म में देखते हैं, अध्यात्म में सद्गुरु की चर्चा करते हैं, अध्यात्म की सीढ़ियाँ जब चढ़ना शुरू करते हैं, तो वही बात आती है कि वो तो साकार ईश्वर का रूप ही होते हैं। किस प्रकार से जब सद्गुरु किसी इंसान के जीवन में प्रकट हो जाता है, तो वो उसकी सारी लाइफ को चेंज करके रख देता है। किस प्रकार ज्ञान से पहले या ज्ञान के बाद में जो फ़र्क आता है, वो हमें दिखता है, हर एक को दिखता है कि ज्ञान से पहले क्या थे, ज्ञान के बाद क्या है। ये अपने आप उसके व्यक्तित्व में निखार आ जाता है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उसका व्यवहार चेंज हो जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है, मन की सोच चेंज हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले सद्गुरु ईश्वर का ज्ञान देते हैं और परमात्मा का ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। फिर ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से हर एक में इस ईश्वर का वास है। हर एक को एक ही समझना है, वननेस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देयर आर सो मैनी डायमेंशन इन डिवोशन। वो सारा का सारा ज्ञान सद्गुरु की कृपा से इंसानों को मिलता है। और जो इंसान अपने अहंकार को त्याग कर सद्गुरु की शरण में आ जाते हैं, वो इंसान अपने आप में एक बदलाव देखते हैं। जिंदगी के मोड़ जैसे भी आए, उनको बड़े आराम से पार कर जाते हैं। ऐसा इतिहास भरा पड़ा है, चाहे वो भक्त प्रहलाद हो, चाहे वो भक्त ध्रुव हो, चाहे मीराबाई हो, कबीर हो, या फिर कोई भी संत, सब ने, भगवान राम की बात करें, उन्होंने भी ज्ञान लिया। भगवान कृष्ण की बात करें, उन्होंने भी ज्ञान लिया गुरु से। तो गुरु जो है 24 घंटे 8 पैर ईश्वर से जुड़े रहते हैं और अपने पास आने वाले को ईश्वर से जोड़ देते हैं। ये जो एक लाइन है, ये अपने आप में ईश्वर की ओर इशारा करती है कि किस प्रकार से सद्गुरु हर इंसानों के व्यक्तित्व को झांक लेते हैं। वो देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसके व्यक्तित्व को ठीक करना है। प्रेम, नम्रता, समदृष्टि, ये सारे के सारे गुण सद्गुरु की कृपा से ही, संतों को कृपा से ही इंसान को प्राप्त होते हैं। और जब इंसान
सदगुरु के कहे अनुसार, गुरु के कहे अनुसार अपने जीवन को ढालना शुरू कर देता है, उनके वचनों को मानना शुरू कर देता है, तब जाकर आत्मसमर्पण की भी बात आ जाती है। और जब आत्मसमर्पण हो जाता है तो निश्चित रूप से बहुत कुछ जीवन में बहुत बदलाव आ जाता है। आत्मसमर्पण ये एक ऐसी सीढ़ी है जो ईश्वर की नज़दीकता अपने आप में झलकाती है। तो आज की चर्चा यहीं तक, आगे अन्य किसी टॉपिक पे दास चर्चा करेगा जो नेक्स्ट सीरीज़ में आ रहा है विश्वास के ऊपर। तो आज की चर्चा यहीं तक। थैंक्स गिविंग टू ऑल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंकिंग यू, थैंक्स टू ऑल।